हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए ये हमारी थ्योरी की क्लास है। तो थ्योरी की क्लास में आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो है शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कई दिनों से ये टॉपिक चल रहा है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके एक्सप्लेन किए हैं। तो आप जुड़ जाइए जल्दी से और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो आज की क्लास में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल थ्योरी की क्लास है और थ्योरी क्लास में जो आज का क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कौन कितने तरह की कैपिटल होती है कंपनी की, कितनी कैपिटल, कितने तरह टाइप्स के होते हैं कैपिटल के, वो आज पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल के टाइप्स बताना है कि कितने तरह की हमारी शेयर कैपिटल होती है। देखिए आपने सुना होगा, जब भी आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे होंगे तो आपने देखी होगी उसमें कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सभी आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये होती क्या है ये आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहले बात करें, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ लें कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल, वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर को इश्यू करके कमाती है, जुटाती है, ऐसा बोल सकते हैं आप, कि जो ऐसा फंड जो कंपनी अपने शेयर को इश्यू करके रेज करती है। ठीक है ना। तो इसकी जो मीनिंग है क्या है वो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने, इसको आप चाहो तो वेरी शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। मतलब इसमें मैंने क्वेश्चन तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट इज शेयर कैपिटल, के शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी वो अमाउंट जो रेज करती है अपने शेयर को इश्यू करके। जब कोई भी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है तो उससे जो भी अमाउंट उसको रिसीव होता है वो कहलाता है उसका शेयर कैपिटल। ठीक है ना। एक तो चीज ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, आरएस बोले तो कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है वो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट दी हुई है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये क्या होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल? देखिए ये कंपनी के रूल्स में दी हुई होती है, कंपनी के मेमोरेंडम में दी हुई होती है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। जब भी कंपनी जैसे बोले हम एस्टेब्लिशमेंट होता है, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो कंपनी अपने मेमोरेंडम में ये शो करती है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी रहेगी। उस ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी उस अमाउंट से ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर कंपनी की है तो उस ऑथोराइज्ड कैपिटल से कंपनी ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। एक चीज तो ये कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। बैलेंस शीट में भी अलग से शो होती है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की कितनी है। तो ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल लिखी जाती है उसमें सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल ही लिखी जाती है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। इट इज द कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज द कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये कौन सी कैपिटल है जो कंपनी अपने शेयर को इश्यू करके रेज करती है। कंपनी अपने जो भी शेयर, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इन शेयर्स को इश्यू करके जो भी कंपनी के पास अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट है। ये मैक्सिमम क्यों, मैंने अभी बोला ना आपको कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है ना उससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है तो कंपनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में उस अमाउंट से ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इसलिए लिखा है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट का मतलब है कि इससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। ये पूरा फुल मैक्सिमम अमाउंट है। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये कहां लिखी हुई होती है? ये कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें एमओए जो होता है कंपनी का, जो भी एमओए होता है उसमें लिखी हुई होती है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। ठीक। इट इज सेपरेटली शोन इन द बैलेंस शीट, और ये इसको हम बैलेंस शीट में अलग से शो करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी बैलेंस शीट बनती है कंपनी की तो कंपनी की जो लायबिलिटी साइड है उसमें जो कैपिटल लिखी जाती है उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड कैपिटल ही लिखी जाती है। सेपरेटली उसको शो किया जाता है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। ठीक है ना। वो कितने शेयर्स में डिवाइड है, कितने रुपए वाला शेयर है, ये सब चीज शो की जाती है।
तो जो सबसे पहला टाइप था हमारा वो कौन सा था, ऑथराइज्ड कैपिटल। हिंदी में से कहा जाता है अधिकृत पूंजी, ठीक है ना। इसकी तो हिंदी की तो जरूरत नहीं है आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल को आपको हिंदी के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक फुल कैपिटल है, मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल का। ये कंपनी कैसे रेज करती है, अपने शेयर को इश्यू करके रेज करती है, इसको बैलेंस शीट में सेपरेटली शो किया जाता है और ये कंपनी के एमओए में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। तो इट इज द कैपिटल विच द कंपनी, इट इज द कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय द इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी इसको कैसे प्राप्त कर सकती है, कैसे रेज कर सकती है, अपने शेयर को इश्यू करके। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट है। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो जो एमओए में ये लिखी जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखी जाती है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। इट इज सेपरेटली शोन इन द बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में अलग से शो की जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट, अच्छा आपको वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑथराइज्ड कैपिटल। ये भी आपको वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इशूड कैपिटल भी आ सकती है, इसको सेपरेटली भी आ सकते हैं। एक टाइप्स तो आ ही सकते हैं, या टाइप्स पूछ सकते हैं, काइंड्स पूछ सकते हैं, लेकिन सेपरेटली भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। आपको अलग अलग पॉइंट भी इसके याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, एक तो भी हमने पढ़ ली कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। इशूड कैपिटल क्या होती है, कंपनी जब भी अपने जो भी शेयर इशू करती है, ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट, जैसे पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल है, फुल कैपिटल है, उसका जो भी पार्ट कंपनी इशू करती है तो उसे क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल दैट द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब सब्सक्राइब करने का मतलब है कंपनी शेयर्स को परचेज करने के लिए जो इशू करती है पब्लिक को, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ये कहां का पार्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। मतलब टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, इसमें सभी शेयर्स आ गए। अब जरूरी नहीं है कंपनी अपनी पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल एक बार में इशू कर दे, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। कंपनी कुछ कुछ टॉपिक में, मतलब कुछ कुछ पार्ट में, जैसे कंपनी के पास शेयर से 1 लाख शेयर है, अब 1 लाख में से हो सकता है कंपनी पहले 50,000 शेयर इशू करे, फिर 10,000 शेयर इशू करे, फिर 10,000, हो सकता है कंपनी एक बार में ही पूरा शेयर इशू कर दे, तो अलग अलग चीजें हैं। तो इशूड कैपिटल का मतलब है कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है जो कि कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, काय के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब है तो कंपनी ऑफर करती है कि आप अब हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उसको कंपनी क्या बोलती है, इशूड, उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, इशूड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी है, तो जो पब्लिक को ऑफर किए गए शेयर, उनमें से जितने शेयर पब्लिक पर सब्सक्राइब करती है, जितने शेयर के लिए अप्लाई करती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है जितने शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, जितने शेयर कंपनी के पब्लिक ने खरीद लिए, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल इशूड which has actually subscribed by the public। तो जो इशूड कैपिटल का वो पार्ट, जो पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है, मतलब जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अब जरूरी नहीं है पब्लिक ने 10,000 ही शेयर परचेज कर लिए, ये सब 10,000 शेयर का ही सब्सक्रिप्शन ले लिया, नहीं, हो सकता है पब्लिक 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करे, हो सकता है 9,000 शेयर के लिए अप्लाई करे। तो पब्लिक द्वारा जो सब्सक्राइब किया गया है, जो पार्ट इशूड कैपिटल का, जो पोर्शन जो पब्लिक ने एक्चुअली लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो एक्चुअल में पब्लिक ने शेयर खरीद लिया है, उसको क्या कहा जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो इस पेज पे हमने कितने कैपिटल के टाइप्स पढ़े। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ये एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इसका जो फंड रेज करती है इश्यू ऑफ शेयर्स है। ये फुल अमाउंट है जो कंपनी के एमओए में लिखा रहता है, ये बैलेंस शीट में अलग से शो किया जाता है। इशूड कैपिटल का मतलब है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, परचेज करने के लिए शेयर, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल उसे बोलते हैं कि इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक ने एक्चुअल खरीद लिया है या सब्सक्राइब कर लिया है, उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, कॉल्ड अप कैपिटल। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 3 कैपिटल पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है,
तो देखो क्या होता है कि कंपनी जब भी अपने शेयर इश्यू करती है, कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को जरूरत नहीं होता है एक बार में पूरा ले ले। जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी अगर ये एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट ले लिया, कुछ अलॉटमेंट पे ले लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ ही लिया जाए, ठीक है ना। तो कंपनी को इतने बड़े अमाउंट की फंड की जरूरत एक साथ नहीं पड़ती, तो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। तो जो पैसा कंपनी ने मांगा है पब्लिक से, जो भी पब्लिक ने कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो जितना अमाउंट कंपनी ने पब्लिक से लिया है, कॉल किया है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। The company does not require the full value of the shares they subscribed for one installment। कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कंपनी अपना शेयर का पूरा पैसा एक साथ पब्लिक से ले। Thus the portion of the subscribed capital which the shareholders are called to pay is known as called up capital। तो जो पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए थे, जो शेयर पब्लिक ने लिए थे, उसका एक पार्ट कैसा, मतलब कि पूरे जैसे शेयर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, उस 100 रुपए में से कंपनी ने जैसे 50 रुपए ही पब्लिक को कॉल किए, पब्लिक से मांगे, तो वो जो 50 रुपए है वो कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ये लिखा हुआ है, द कंपनी डज नॉट रिक्वायर द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर दे सब्सक्राइब फॉर एट वन इंस्टॉलमेंट। कंपनी को जरूरत नहीं रहती कि उस शेयर का पूरा पैसा जो सब्सक्राइब किया है वो एक इंस्टॉलमेंट में ले ले, ये जरूरत नहीं होती। इसलिए दस द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है जो कैपिटल, उसका एक पोर्शन विच द शेयर होल्डर आर कॉल्ड, जो कि शेयर होल्डर से मांगा गया है, उसका एक पार्ट, जैसे हम बोलेंगे जिस पब्लिक ने जितने शेयर खरीदे उसका एक पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक से मांगा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी ने मांगा है, जितने शेयर पब्लिक से खरीदे, पब्लिक ने खरीदे, जितने भी शेयर पब्लिक ने खरीदे, उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट जो कंपनी ने मांगा है शेयर होल्डर से, उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कंपनी ने मांगा हुआ था, अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या होगा, जो कंपनी ने नहीं मांगा है, सिंपल सा है, पढ़ लेते हैं। दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नॉन एज अनकॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने शेयर होल्डर से नहीं मांगा है, नहीं कॉल किया है, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। यही बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, क्योंकि कंपनी जैसे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए शेयर, ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, हो सकता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं लिया, तो कंपनी ने जो अमाउंट उन शेयर होल्डर से नहीं मांगा उसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल क्या है, तो जो सब्सक्राइबर हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनने जो पैसा एक्चुअल में दे दिया है कंपनी को, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। ठीक है ना, जो पेड कर दिया है। पढ़ लेते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो कौन सा पार्ट, जो कंपनी ने कॉल किया था, कंपनी ने का जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो कंपनी ने सब्सक्राइबर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, उन शेयर होल्डर से जो पैसा मांगा था वो तो कॉल्ड अप कैपिटल था। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने एक्चुअल में कंपनी को पे कर दिया, एक्चुअल में जो कंपनी को पे कर दिया, वो कहलाएगी पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, कंपनी ने जो मांगा है वो कॉल्ड अप हो गया। अनकॉल्ड कौन सा हो गया, जो कंपनी ने नहीं मांगा वो अनकॉल्ड हो गया। और पेड अप कौन सा हो गया, जो कंपनी ने कॉल किया लेकिन एक्चुअल में पब्लिक ने जो पैसा दे दिया, पब्लिक ने जो पैसा कंपनी को दे दिया, वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। पढ़ लेते हैं। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट है विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, जिसे जो एक्चुअल में पे किया है किसने, शेयर होल्डर ने, उसको कहा जाता है पेड अप कैपिटल। कितने कैपिटल हमने पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया ऑथराइज्ड कैपिटल, एक इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये आपको 6 पॉइंट है, ये सभी आपको याद कर लेना है। एक्चुअल में क्या है कि वेरी शॉर्ट में भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती है।
what is mean by called up capital, what is mean by subscribed capital, what is mean by authorized capital, what is mean by paid up capital, what is mean by called up capital। तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, आप इनको अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप आया कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपके साथ एक लॉन्ग में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है 6 पॉइंट लिखा हो सकता है, 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद आपको सभी करना है। क्या याद करना है? सिर्फ पॉइंट याद करना है। डिटेल आप ऑटोमेटिक बनाकर लिख सकते हो, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपने उसको समझ लिया है। और मैंने थ्योरी के बारे में ये बार आपसे बात कही है कि आपने कोई भी थ्योरी क्वेश्चन के 3 या 4 बार अगर मेरी वीडियो देख ली तो ऐसा हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए। जैसे क्या होता है कि जनरली सॉन्ग याद नहीं हो जाते हमें, कोई सॉन्ग आया तो सॉन्ग बार सॉन्ग सुनना है, बार सॉन्ग सुनना है, बार सॉन्ग सुनना है, क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है वो सॉन्ग हम गुनगुनाने लगते हैं। ऐसा क्यों होने लगता है? हमने याद तो किया नहीं था वो सॉन्ग को। क्या चल रहा है आजकल, कौन सा लेटेस्ट सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा चल रहा है मुझे तो अभी याद नहीं है, कम सॉन्ग देखता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो सॉन्ग क्या होता है बार जब बार हम सुनते तो माइंड में याद हो जाता है, बार हम गुनगुनाने लगते हैं सॉन्ग को। इसी तरह से मैं बार बोलता हूँ कि अगर आपने थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया और आपने थ्योरी की वीडियोस मेरी 4-5 बार देख ली, तो बार जब मैं बोलूंगा कि पेड अप कैपिटल, तो आप कहेंगे हाँ भैया पेड अप कैपिटल याद हो गया सर। इसी तरह से आपको थ्योरी याद हो जाएगी। जुड़े रहिए आप मुझसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अकाउंटेंसी विद परवेज सर।